अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मारगला रोड का जीटी रोड से लेकर रेलवे ट्रैक तक का जो कि 3 किलोमीटर का हिस्सा है, सबसे पहले वो हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि वहां पर कितना काम हो चुका है। फिर रेलवे ट्रैक के बाद शाह अल्लाह की जो पहाड़ियां हैं वहां तक रोड कितनी बन चुकी है, ये भी आज की वीडियो में आप देखेंगे। फिर पहाड़ों के बाद जहां पे एक कब्रिस्तान वाकया है और जिसका सारा मामला भी आपके सामने लाएंगे कि आखिर उस मामले को वो कैसे हल करने जा रहे हैं। फिर D12 की डबल रोड तक आपको एरिया विजिट करवाएंगे कि आखिर वहां पर काम शुरू भी हुआ है या नहीं हुआ है। ये सब देखने के लिए आज की वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सही तरह से समझ आ सके। बस करो भाई, बस करो। लोगों का जो टाइम है ना बहुत कीमती होता है, उनका टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। यहाँ से कैसे समझाओगे तुम? गूगल अर्थ खोल लिया, सैटेलाइटें खोल ली, वहां से दिखाते रहे कि ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तक रोड बन गई, ये इस तरह थोड़ी समझ आएगी लोगों को। लोगों को समझाना है, लेकिन बस 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 अब तुम नहीं बोलोगे, मैं बात कर। लोगों को समझाना है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, उनको ग्राउंड पर जाकर समझाओ, रोड के ऊपर मारकर रोड पर जाकर समझाओ कि भाई ये रोड बन रही है, यहाँ से यहाँ तक इतनी बन गई, तभी उन्हें समझ आएगी। यहां से बैठे बैठे तुम समझा लोगे तो क्या समझ आएगी। आप आए जी मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले इनकी बातें सुन लेते हैं कि आखिर ये हमें क्या समझाना चाहते हैं। क्या आपको भी मारगला रोड के बनने का शिद्दत से इंतज़ार है? वैसे तो ये गांव वाले पिछले 10 सालों से इसी तरह शिद्दत से इंतज़ार ही कर रहे हैं। सच्ची बात तो ये है कि जैसे ही कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट संजीदगी से इस रोड को मुकम्मल करने का इरादा करता है तो तभी कोई ना कोई हर्डल आ जाती है, तो फिर काम रुक जाता है और सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। मगर इस दफा लगता है कि FWO ने ठान लिया है। जो भी हो, जैसे भी हो, मारगला रोड बनाकर हम सब के चेहरों पर हर हाल में वो खुशियां बखेरेंगे। जी तो फ्रेंड्स, आपने उनकी बातें तो सुन ली होंगी और अब फैसला आपने करना है कि मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ या उन भाई ने आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया। ये तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बताएंगे कि आखिर किसका अंदाज ज़्यादा अच्छा था। तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं जीटी रोड से लेकर रेलवे ट्रैक तक आखिर ये रोड कितनी बनी है, आइए ज़रा देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा क्योंकि पहले ही काफ़ी ज़्यादा वीडियो गुजर चुकी है। आज ड्राइव और ड्रोन दोनों तरह आपको समझाएंगे। पहले ड्राइव करते हुए रेलवे ट्रैक तक जाते हैं। जीटी रोड पर ये वो जगह है जहां से मारगला रोड शुरू होती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ तो काम हो ही नहीं रहा, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ वो इसलिए काम नहीं कर रहे ताकि अभी कम से कम लोग इस तरफ आएं। जब ज्यादा ट्रैफिक आएगी तो काम में हर्ज होगा। जब पीछे सारी रोड कंप्लीट हो जाएगी तो ही स्टार्ट वाले हिस्से को फौरन कंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। 1960 में जब सीडीए ने इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बनाया था, तब से ही इस मारगला रोड को वक्त की जरूरत समझते हुए उस मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया गया था, जिस पर अमल दरामद अभी 2021 में शुरू हुआ, क्योंकि हमेशा से ही हम लोग उस वक्त काम शुरू करते हैं जब जरूरत पीक लेवल की हो जाए। चलो देर से ही सही, पर अभी इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाना चाहिए। लीजिए जनाब, चौड़ी और खूबसूरत 6 रोया रोड आपकी नजरों के सामने है। इस वक्त भी इजीली यहाँ आप अपनी कार ड्राइव कर सकते हैं। कितनी मेहनत और कमिटमेंट से
FWO यहाँ वर्क कर रहा है। इसका अंदाज़ा तो आप स्क्रीन पर मौजूद रोड की कंडीशन को देखकर लगा सकते हैं। इस कंडीशन को देखकर ये उम्मीद की जा सकती है कि मार्च या अप्रैल 2021 में इंशाल्लाह ये रोड कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि FWO ने हमेशा क्वालिटी और कमिटमेंट को कायम रखा। उन्होंने अपने पास्ट के सभी प्रोजेक्ट्स को बहुत आसान तरीके से अंजाम दिया। इसीलिए हमें अभी भी उम्मीद है कि वो अपनी मेहनत और लगन से इस दफ़ा भी अपनी कमिटमेंट को पूरा करेंगे। तो जिन भाइयों ने यहाँ B17, D17, कैबिनेट डिवीज़न, फैसल हिल्स, वापडा टाउन में इन्वेस्टमेंट की है, उनके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। इन सब सोसाइटीज़ में सबसे अच्छी B17 और फ्यूचर में B17 के साथ साथ फैसल हिल्स भी होगी, क्योंकि यहाँ की डेवलपमेंट बाकी सबसे ज़्यादा अच्छी है। अभी रेट्स स्टेबल हैं, तो यही तो वक्त है इन्वेस्टमेंट का। देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा मशीनरी एक्टिवली वर्क करते हुए मार्गला एवेन्यू को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर काम को देखकर लग रहा है कि वाकई कुछ टाइम के बाद यहाँ का नक्शा तब्दील होने वाला है। रेलवे ट्रैक आपके सामने आ चुका है और इस पर रोड के लिए ब्रिज बनाया जाएगा, जिसकी खुदाई ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। अब हम आपको इसी रोड पर जारी काम का एरियल व्यू दिखाते हैं, ताकि आपको ठीक से आइडिया हो सके रोड पर अभी तक कैसा काम हुआ है। हर तरह की मशीनरी इस रोड पर वर्क कर रही है और काफ़ी हद तक रेलवे ट्रैक तक रोड मुकम्मल हो चुकी है। अब तो आप सबको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्गला रोड पर मौजूद रेलवे ट्रैक पर ब्रिज का काम शुरू हो चुका है। मार्गला रोड पर तो गाड़ियां चलना शुरू हो ही जाएंगी, लेकिन जैसे ही ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा तो उसी वक्त इन्वेस्टर्स के दिल में लड्डू फूटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त तो रेट रुके हुए हैं या फिर रोके हुए हैं, मगर उस वक्त कोई इस रेट को रोक नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ही आगे अगर हम चलते हैं तो 4-5 मिनट की ड्राइव पर D12 वाक़या है, जहाँ पर 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 2 करोड़ रुपए का है, और जबकि B17 में 5 मरले का प्लॉट अभी 65 से लेके 85 लाख तक है। तो फिर कोई रीज़न नहीं बनती कि D12 के रेट इतने ज़्यादा हों और B17 के रेट कम रहें, क्योंकि पार्क्स और स्ट्रीट्स B17 मल्टी गार्डन्स की ज़्यादा खूबसूरत हैं बनिस्बत D12 के। फ़र्क है तो बस इसी 10 किलोमीटर वाली मार्गला रोड का। इस वक्त मैं रेलवे ट्रैक पर खड़ा हूं और यहाँ से लेकर GT रोड तक का तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला है। यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम जारी है। रेलवे ट्रैक के बाद कितना काम हो चुका है और या कितना काम जारी है, इस पर बात करने से पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि 11 दिसंबर 2021 को जंग अखबार ने इस रोड के बारे में क्या लिखा था। जंग अखबार 11 दिसंबर 2021। मार्गला एवेन्यू 4 से बढ़ाकर 6 रोया कर दी गई। GT रोड की आबादियों को इस्लामाबाद से आने में सहूलत मिल जाएगी। लागत भी बढ़ेगी। रेलवे लाइन पर पुल, कब्रिस्तान में टनल बनाई जाएगी। 10 किलोमीटर एवेन्यू का 35% काम मुकम्मल। CDA इंतजामिया ने मार्गला एवेन्यू को 4 रोया से बढ़ाकर 6 रोया कर दिया। मार्गला एवेन्यू GT रोड सेक्टर B17 से शुरू होकर सेक्टर D12 तक जाएगी। इसकी कुल लंबाई 10 किलोमीटर है। इसका ठेका 1 अरब रुपए में दिया गया था, लेकिन अब इसकी लागत बढ़ जाएगी। प्रोजेक्ट का 35% काम हो गया है। इब्तदाई 6 किलोमीटर का अर्थवर्क और कलवर्ट्स
की तामीर मुकम्मल हो गई है और अब कारपेटिंग शुरू की जाएगी। ज़राए के मुताबिक रास्ते में जहां कब्रिस्तान है वहां टनल के जरिए सड़क तामीर की जाएगी, जिसका डिजाइन तैयार किया जा रहा है। एक रेलवे लाइन पर पुल भी तामीर किया जाएगा, जिसका डिजाइन रेलवे ने सीडीए को दे दिया है। मार्गला एवेन्यू का प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी के दौर में 2011 में शुरू हुआ था, लेकिन बाद अज़ान सीडीए इंतजामिया और ठेकेदार के दरमियान तनाज़े की वजह से इस पर काम कई साल बंद रहा। अब सीडीए ने दोबारा इसकी तामीर का काम शुरू किया है। मंगल 14 दिसंबर को इस प्रोजेक्ट के माहौलियाती असरात के बारे में अवामी समाअत की जाएगी। मार्गला एवेन्यू खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आने वाली ट्रैफिक के लिए बाईपास का काम देगी। नए सेक्टर्स C14, 15 और 16 को रसाई भी मार्गला एवेन्यू से मिलेगी। जीटी रोड की आबादियों को इस्लामाबाद आने में सहूलत मिल जाएगी। अच्छा, अब हम इस रेलवे ट्रैक से आगे जाएंगे D12 तक, ताकि आपको सारे काम से आगाह कर सकें और करंट अपडेट दे सकें कि यहाँ पर कितना काम हो रहा है और कितनी तेज़ी से हो रहा है और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे साथ रिलैक्स रहिएगा, बैठे रहिएगा और चाय और काफ़ी मंगवा कर पी लें, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। इस रेलवे ट्रैक पर ब्रिज जैसे ही बनकर आएगा तो वो यहाँ फिक्स कर दिया जाएगा। अभी रेलवे ट्रैक के बाद भी देखें काफ़ी मशीनरी वर्क कर रही है। जब इतनी संजीदगी से रोड पर काम हो रहा हो तो फिर मायूसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी तो हर काम के मुकम्मल होने का वक्त मुकर्रर है। जब भी हमारे नसीब में हुआ तो हम B17 से D17 और इस्लामाबाद में कहीं भी इसी रोड से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। इस ख्वाब को पूरा होने में अब चंद माह ही बाकी रह गए हैं। अब हम ड्राइव करते हुए रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ जाते हैं। अभी ब्रिज ना होने की वजह से हमें मुतबादल रास्ता अख्तियार करना पड़ा। देख लें, यहाँ भी ऑलमोस्ट वैसी ही रोड बन चुकी है जैसी कि रेलवे ट्रैक से पहले की है। थोड़ा सा आगे जाने पर हमें यहाँ भी काफी मशीनरी नजर आई। ये उसी रोड का एरियल व्यू जहाँ से हम अभी ट्रैवल करके आए हैं। लेबर अभी लंच ब्रेक पर है। सामने वाली कलवर्ट का लेंटर डल रहा है। ये भी एक आध दिन में मुकम्मल हो जाएगा। अब हम इस रोड से आगे नहीं जा सकते, पर साथ में जो छोटी रोड है हम उसी से ट्रैवल करके आगे जाएंगे। कलवर्ट पर जारी काम को आप थोड़ा करीब से देखकर जायजा लें और हमें कमेंट में बताइए कि कैसा काम हो रहा है। इस कलवर्ट से आगे भी काम बाकी है और यहाँ करीब ही आपको शाह अलादीता के पहाड़ नजर आ जाएंगे। मशीनरी और लेबर टीम रेस्ट करते हुए आपको दिखाई दे रही है। हम साइड वाली रोड से आगे बढ़ते हुए शाह अलादीता की पहाड़ियों तक पहुंचने से पहले हमने बेर खाने का इरादा किया।
जी जनाब इब्राहिम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं आप? माशाल्लाह जी, ये बेरों के बड़े शौकीन हम हैं। आज आपको जहाँ भी जाते हैं आप बेर खाते हैं। हाँ, सर इसमें फौलाद है, फौलाद। ओ माय गॉड, ये ओरिजिनल अच्छा, फौलाद है, आपको विटामिन ओ यस यस यस। जहरीले तो नहीं है? ये पता चले बेर खा के बेहोश। नहीं सर, आप ये एक दफ़ा खाएंगे तो फिर आपको मल्टीविटामिन खाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बाकी साथी भी आ गए हैं जी। इस तरह अचानक ना उठा करें, गलत असर जाता है। क्यों? कौन सा? या अल्लाह खैर। यहाँ पर मौजूद खूबसूरत नज़ारे को कैच करने के लिए हमारा ड्रोन बेताब था, तो आपको ये सब दिखाने के लिए हमने उसे हवा में बुलंद किया तो वाकई अल्लाह पाक के हसीन नज़ारे देखने को मिले। ये वो रोड है जहाँ से अभी हम आए। यहाँ अभी काम होना बाकी है, ये भी जल्द शुरू हो जाएगा। यहाँ की कलवट पर भी लेंटर डाला जा चुका है। यहाँ भी कुछ दिन में मशीनरी आकर काम निपटाएगी। एक दो मशीनरी तो अभी भी अपना काम कर रही हैं। इससे यही जाहिर होता है कि जितनी जल्दी मुझे और आपको है इस रोड के कंप्लीट होने की, उतनी ही जल्दी FWO को भी है। यहाँ से शाह अलादीता की पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं। हम अभी आगे बढ़ते हुए उस पहाड़ तक पहुंच चुके हैं जहां अभी रोड नहीं बनी। इस पहाड़ पर कैसे रोड बनाएंगे, इस बारे में हमारी मैनेजमेंट से बात भी हुई है। उन्होंने हमें क्या बताया ये भी कुछ देर बाद आपको बताते हैं। रोड के मुकम्मल होने के बाद यहाँ की खूबसूरती में काफी इजाफा होने वाला है। पहाड़ों के दामन को चीरती हुई मार्गला एवेन्यू, वाव। जी, तो आपने ये भी देखा कि रेलवे ट्रैक के बाद शाह अलादीता की पहाड़ियों तक काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है और वहाँ पर भी काम जारी है। बस थोड़ा बहुत हिस्सा है जहाँ पे अभी काम होना बाकी है, वो भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो सीनियर मैनेजमेंट है FWO की, उससे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने हमें बताया कि जो पहाड़ी हैं, जो शाह अलादीता की पहाड़ी बीच में आ रही है, इसको हम बहुत ही 2 से 3 दिनों में इसको दरमियान से काट देंगे क्योंकि ये मिट्टी की पहाड़ी है। शाह अलादीता की पहाड़ियों के बाद जो कि कब्रिस्तान का एरिया है, वहाँ पर अभी इन्होंने उस गांव वालों को बिल्कुल नहीं छेड़ा क्योंकि ये चाहते हैं कि पीछे तक जो पहाड़ी तक रोड कंप्लीट हो जाए, फिर उनसे बातचीत करेंगे कि आया वहाँ से कैसे गुजारी जाए रोड। अगर उन्होंने किसी चीज़ की इजाज़त ना दी तो इनका इरादा है कि नीचे तक सुरंग खोदेंगे कब्रिस्तान के नीचे से। वहाँ पे तकरीबन गांव के लोगों की 400-500 कब्रें हैं ना, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि गांव वालों से कोई झगड़ा भी ना हो और मामलात भी अच्छे तरीके से हल हो जाएं। तो वो फिर सुरंग खोद कर जहाँ पर नीचे इतनी गहराई तक सुरंग खोदेंगे कि एक पत्थर आ जाए और ताकि रोड बैठे ना, और पत्थर के नीचे से फिर वो लेकर जाएंगे रोड को और फिर आगे जाकर D12 से मिलाएंगे। ये काम जो पहाड़ी के बाद का है वो भी बाकी है, वो भी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो यहाँ तक कंप्लीट होगा तो फिर वो तकरीबन वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 किलोमीटर का एरिया है जो कि वो भी बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ते हुए इस पहाड़ को जैसे ही हमने क्रॉस किया तो हमें वहाँ भी अभी काम शुरू होता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मार्गला रोड के कुछ पुराने निशानात ज़रूर दिखाई दिए। इस पहाड़ को चीरकर जब यहाँ से रोड को गुजारा जाएगा तो यहाँ से आगे D12 बहुत करीब है। वहाँ डबल रोड बनी हुई है जो कि अभी कुछ देर में आपको दिखाई देगी। इसी रोड पर आगे बढ़ते हुए हम सबको भूख का शदीद एहसास हुआ
तो हम सब एक ढाबे पर लंच करने के लिए रुके। यहीं पर वो कब्रिस्तान भी मौजूद है। जहां पर गांव वालों के अबाव अजदाद मदफीन हैं। अल्लाह पाक हम सब के अजीज़ो अकारिब जो कि इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। ऐन मुमकिन है कि इस कब्रिस्तान से मार्गला रोड एक टनल के जरिए गुजारी जाएगी। आगे बढ़ते हुए चंद ही लम्हों में हम D12 की उस डबल रोड तक पहुंच गए हैं जहां पर यह मार्गला रोड आकर अटैच होगी। एरियल व्यू से पता चलता है कि अभी यहां पर काम शुरू नहीं हुआ। ये एरिया जस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर का है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि जैसे ही यहां काम शुरू होगा तो बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। D12 में अगर आप गौर करें तो काफ़ी आबादी हो चुकी है। लीजिए जनाब, खेत खलियान, रोड्स, पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत गांव दिखाने के बाद तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और ऐसी ही तफसीली वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करते रहें। उम्मीद है फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आज आपने कमेंट के जरिए मुझे बताना है कि आपको मेरा बताने का अंदाज अच्छा लगा है या इन भाई साहब का। बस आप ही बात करें। अब मैंने जितनी बात करनी थी मैंने कर ली है, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बस बोलें, आप कंटिन्यू करें। तो मिलेंगे आप सभी से हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।